ये बेकरारी है, एक झलक मिल गई पर ये प्यास जारी है। जैसे एक बीज हमेशा धरती के अंदर बारिश का इंतजार करता है ताकि वो भी अंकुरित होकर धरती से बाहर आ सके, इसी तरह एक शिष्य का हृदय भी अपने गुरु महाराज जी की संगत पाने का हमेशा इंतजार करता है। यूं तो गुरु का ज्ञान एक शिष्य को अपने गुरु से हमेशा निकटता का एहसास करवाता है, लेकिन जब गुरु स्वयं शिष्य के सामने हो तो वो पल जैसे सोने पे सुहागा हो जाता है। झारखंड की राजधानी रांची से 150 किलोमीटर दूर झुमरी तलैया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। के बाद 17 मार्च को महाराज जी पहुंचे झारखंड में कोडरमा जिले के झुमरी तलैया में। यहाँ विशाल क्षेत्र में फैले आश्रम में महाराज जी ने वहाँ रहने वाले लोगों के साथ कुछ समय बिताया। तो बहुत सालों के बाद अब मौका मिला है यहाँ आने का, और आज का दिन खाली था। वैसे तो जाने वाले थे आज के दिन दिल्ली, तो हमने सोचा कि नहीं, पहले झुमरी तलैया होके आ जाएं, तो काफ़ी साल हो गए हैं। तो बात तो वही है कि सबसे पहले कृपा हम पे यही हुई है कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला, और फिर गुरु महाराज जी की कृपा हुई और ज्ञान मिला। और ज्ञान के द्वारा हमको क्या मालूम हुआ? यही मालूम हुआ कि हर श्वास भगवान की कृपा है। उसके पहले तो लोग भागते रहते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पर जब ज्ञान हो जाता है तो समझ में आती है बात कि हर श्वास ही भगवान की कृपा है। और जब ज्ञान हो जाता है तो फिर जो सेवा करना चाहता है, जो सत्संग सुनना चाहता है, जो अभ्यास करना चाहता है, वही आगे बढ़ पाएगा। कई लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने ज्ञान ले लिया तो इतना ही पर्याप्त है, इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये सही बात नहीं है। खाना सामने अगर हो, उसको खाया नहीं जाए तो भूख तो फिर भी रहेगी। अगर खाने को तुम अपने जेब में भी रख लो तो उससे तुम्हारी भूख थोड़ी खत्म होगी। सेवा करना, सत्संग सुनना, अभ्यास करना, ये तीन चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं अगर इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो। तो अगर सेवा करनी है तो कैसी सेवा करनी है? सेवा किसकी होती है? क्या है सेवा? तो सेवा होती है गुरु महाराज जी की। तार तो गुरु महाराज जी के साथ बंधा है ना। कितनी बार मैं समझाता हूं उन लोगों को कि अगर कोई पोस्टमैन तुम्हारे लिए चिट्ठी लाए और उस चिट्ठी में लिखा हो, प्रिय मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने अच्छे हो, और ये सारी बातें उसमें लिखी हो, तो तुम पोस्टमैन को गले लगा लोगे? चिट्ठी तो उसी ने दी ना, पोस्टमैन ही ने दी ना चिट्ठी, तो पोस्टमैन को गले लगा लोगे? पोस्टमैन से कहोगे कि मेरे को नहीं मालूम था कि तेरे विचार मेरी प्रति इतने प्रेम से भरे हुए हैं? नहीं, तुमको मालूम है कि चिट्ठी मिली तुमको पोस्टमैन से, पर पोस्टमैन ने चिट्ठी नहीं लिखी। पोस्टमैन की चिट्ठी नहीं है, चिट्ठी है उसकी जिसने लिखी। अब ज्ञान तुमको किसी के द्वारा भी हो, परंतु ज्ञान उसका नहीं है जो तुमको दे रहा है, ज्ञान उसका है जिसका है, गुरु महाराज जी का है ज्ञान। तो अगर तार ज्ञान से बंधा है गुरु महाराज जी के प्रति, तो फिर सेवा का नाता भी गुरु महाराज जी के प्रति होना चाहिए, सत्संग का नाता भी गुरु महाराज जी के प्रति होना चाहिए। होना ऐसा चाहिए कि गुरु महाराज जी का सत्संग सबके पास जाए, प्रेमी लोग गुरु महाराज जी की सेवा करें, गुरु महाराज जी से तार बांधें। तो
धीरे 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 करके हमने सब कुछ बदल दिया। विदेश में भी बहुत सारे महात्मा लोग रहा करते थे, उनको भी हमने कहा बाय बाय। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे महात्मा थे, हमने कहा बाय बाय। अच्छा, जब मैंने ये किया तो लोगों ने समझा कि ये तो बहुत ही खराब कर रहे हैं, अब प्रचार कैसे होगा, अब प्रचार कैसे होगा। तो हमने ज्ञान कुंजी बनाई। ज्ञान कुंजी बनाई, जितने लोगों ने ज्ञान कुंजी से ज्ञान लिया है वो ज्यादा हो गए हैं अब बनस्पत उससे पहले जिन्होंने महात्माओं से ज्ञान लिया। मुसलमान लोगों के बीच में तो ज्ञान कभी था नहीं, और उनके देशों में ज्ञान ले जाना ये बात संभव थी नहीं। आज हो रहा है, आज हो रहा है। लेबनान में, इजराइल में, गाजा में प्रेमी हैं, सीरिया में प्रेमी हैं, जॉर्डन में प्रेमी हैं। अभी एक जिज्ञासु है ईरान में, पाकिस्तान में हो गया प्रचार, सऊदी अरेबिया में हो गया प्रचार। मुसलमान लोग हैं, सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको, ज्ञान लेते हैं, सेवा करते हैं, अभ्यास करते हैं। चाइना में, जहां असंभव समझो, असंभव वहां प्रचार हो रहा है, दिन रात प्रचार हो रहा है। और प्रेमी भी, इतना प्रेम उनका, इतना प्रेम उनका कि पूछो मत। आते हैं, दर्शन करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, मतलब इतना प्रेम है उनका कि पूछो मत। तो ये सब कैसे संभव हुआ? श्री महाराज जी यही चाहते थे कि मैं संसार में प्रचार फैलाऊं। पर जब मैंने देखा कि जो हमारे पास जो औजार थे उनसे प्रचार नहीं फैल सकता था, आज ऐसे ऐसे गांव में उपदेश हो रहा है अफ्रीका में कि पूछो मत। तो धीरे धीरे करके सारे संसार में, अब साउथ अमेरिका की तो मैं क्या बात बताऊं तुमको, वहां तो लोग गैर प्रेमी प्रचार कर रहे हैं।